गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं हेडलाइन से हटकर खबरों की तह तक जाकर। तो आज की खास सुर्खियां क्या हैं, पहले इस पे नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से की मुलाकात। कई खास बिंदुओं पर हुई चर्चा। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन के कस्टडी पैरोल पर रिहा किया। 2 दिन पार्लियामेंट सेशन को करेंगे अटेंड। मोबाइल फोन और मीडिया से बात करने पर रोक। जम्मू में युवा राजपूत सभा का स्टेटहुड वापसी को लेकर प्रदर्शन। कहा, अगर स्टेटहुड वापस नहीं आया तो जारी रहेगा प्रदर्शन। जम्मू के पौष त्रिकुटानगर इलाके में एक ही रात में एक ही सेक्टर में 2 घरों में चोरियां, लोग दहशत में। और नए चुने गए विधायकों ने स्पीकर अब्दुल रहीम राठर के साथ की बैठक, एकोमोडेशन का मामला। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी। और पवन जी, सबसे पहले उमर अब्दुल्ला की जो खास बैठक दिल्ली में हुई अमित शाह के साथ, उस बैठक पर खास तौर पे सबकी नजर है, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये तीसरी बैठक है और लगातार उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड वापसी की बात करते हैं। हालांकि कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी, मगर इस बैठक के बाद क्या खास खबर आ रही है, ये बताइए। देखिए, ये 1.5 साल की पहली मीटिंग है। जैसा आपने पहले कहा, ये तीसरी मीटिंग है सरकार बनने के बाद। और विपक्ष के निशाने पर तो उमर अब्दुल्ला है ही कि आप दिल्ली के साथ संपर्क ज्यादा रख रहे हो, यहाँ के लोगों को आप नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन मेन मुद्दा है स्टेटहुड का, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए होम डिपार्टमेंट के साथ सीएम की सीधी तो पकड़ नहीं हो पाना, क्योंकि वो एलजी के पास है और सेंटर के पास है। आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ टेररिज्म भी है जम्मू कश्मीर में। तो सुरक्षा की स्थिति पर भी बातचीत मुझे लगता है हुई होगी। और इंडिया अलायंस का जो मुद्दा था, उसे लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जब मीटिंग होगी तब देखा जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे गृह मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर अगर आपने सरकार पूरे सही तरीके से चलानी है तो केंद्र का सहयोग आपको चाहिए, क्योंकि रिमोट अगर कहा जाए तो दिल्ली के पास है। भले ही आप यहां पर सरकार आपने बना ली है, आपके पास कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं है जिनका ज्यादा ताल्लुक लोगों के साथ रहता है, ज्यादा मुद्दे लोगों के वहां से आते हैं। वो चाहे कोई भी स्थिति बन जाए तो आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो लगातार मीटिंगें होना, उससे अच्छा संकेत ये मिलते हैं कि आपका तालमेल केंद्र के साथ कितना अच्छा है। विपक्ष ने तो बातें करनी है, वो करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने जम्मू कश्मीर को सही दिशा में लेके जाना है तो सेंटर के सहयोग के साथ ही आप ले जाओगे। और वो उमर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से सरकार के साथ सेंटर का सहयोग हम लेकर आएंगे ताकि जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए काम होगा। नॉर्थ कश्मीर बारामूला से चुनाव जीतने के बाद लगातार जेल में ही बंद हैं बारामूला से सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद। वो 2019 से एक टेरर फंडिंग मामले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद हैं, मगर इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा किया है। ये 2 दिन वो पार्लियामेंट सेशन भी अटेंड करेंगे, मगर साथ ही साथ पाबंदी लगाई गई है, ना तो वो फोन पे बात कर पाएंगे, ना इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही मीडिया के सामने आ पाएंगे। तो खास तौर पे 2 दिन का एक संसद में खास तौर पे क्या खास रहेगा, इसके ऊपर जरा बताइए। अब देखिए, इसमें खास क्या रहेगा, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कुछ खास रहेगा। 2 दिन है, 2 दिन में वो अपनी बात रख सकते हैं। और मुझे लग रहा है वो कश्मीर को लेकर कोई ऐसी बात रखेंगे, धारा 370 को लेकर रखेंगे। स्टेटहुड तो चलो और जगह पे रहेगा, वो स्टेटहुड से ऊपर जाकर बात रखेंगे। और साथ ही वो हो सकता है, जैसा कि हमने एक शो भी किया है, उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि 1984 में जो मकबूल भट्ट की वहां पर जो मौत हुई है, उसे लेकर भी जो बरसी मनाई जाती है कश्मीर में, तथाकथित 2 दिन ऐसे मनाए जाते हैं जिसे हम डिस्कस नहीं करना चाहते, वो वाला मुद्दा भी वहां रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कोई भरोसा नहीं है रशीद साहब का, ये कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि जब वो पहले रिहा होकर आए थे, जमानत जब मिली थी चुनाव के दौरान, तब भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था और उसके बाद तो उनका जादू चला नहीं। लेकिन ये अब जो कस्टडी पैरोल जो अब मिली है, इसमें उनके साथ फोर्स रहेगी, मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते, कोई भी इस तरह की बयानबाजी वो बाहर नहीं कर पाएंगे। हाँ, पार्लियामेंट के भीतर वो 2 दिन क्या बात रखते हैं, वो अब अंदर ही बात जब होगी तब पता चलेगा।
और उसके बाद उनका स्पीकर क्या एक्शन लेते हैं उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां लगातार स्टेटहुड वापसी की बात करती हैं, मगर सामाजिक संगठन भी अब आगे आने लगे हैं। युवा राजपूत सभा ने एक प्रदर्शन आज जम्मू में किया और सियासत की बात करते हुए रियासत की वापसी भी करने की मांग की, और साथ ही ये कहा कि अगर स्टेटहुड वापसी नहीं होती तो ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में यही था कि स्टेटहुड चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि समय आने पर आपको स्टेटहुड मिलेगी। अब ये बात है कि जम्मू और कश्मीर के साथ साथ कई ऐसे सामाजिक संगठन जो हैं वो भी बाहर निकल आए हैं कि स्टेटहुड दीजिए, तो उसमें युवा राजपूत सभा भी है। हालांकि वो सामाजिक मुद्दों को लेकर पहले भी प्रदर्शन करते रहे हैं, चाहे टोल प्लाजा का हो, बिजली मीटर का हो, पानी का हो। तो अच्छी बात है, अगर आप जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के लिए सभी एकजुट होकर अगर मिलते हैं, काम करते हैं, तो सरकार को ज्यादा जल्दी सोचना चाहिए और इसको ध्यान भी देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक नहीं मिलता हम इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। जम्मू के पौष त्रिकुटा नगर इलाके में गैंगवार डकैती के बाद अब चोरों का आतंक भी जो है वो सामने आ रहा है। सेक्टर 3 में 2 ही घरों में कल रात को चोरी हुई और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, मगर कहीं ना कहीं लोग खासी दहशत में हैं। देखो, एक साल के अगर मैं इस नए साल की बात करूं, 2-2.5 महीने की, तो जनवरी और फरवरी अभी चल रहा है, तो 1.5 महीने की बात अगर करूं तो बहुत ज्यादा चोरी यहाँ पर हुई है। और 5 कॉलोनियों को निशाना बनाया गया है जो जम्मू सिटी है उसके भीतर की हुई है। अगर डकैती और जो गैंगस्टरों के हमले हुए हैं उनको अगर एक साइड पे छोड़ दें तो चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा बड़ी हैं, और इसमें मैक्सिमम जो है बाहरी लोग शामिल हैं। और ऐसा भी देखने को मिला है कि वो लोग किसी भी भेष में आकर चक्कर लगाकर जाते हैं और फिर उसी इलाके में चोरी कर लेते हैं और बेखौफ होकर चोरी करते हैं रात को। कई बार सीसीटीवी फुटेज में भी देखने को मिला है, और त्रिकुटा नगर में भी ऐसा ही हुआ। अगर दोनों सीसीटीवी आप देखें तो कितनी आसानी से वो निकाल के सामान जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप तो शुरू किया हुआ है, लेकिन चोरों पर नकेल डालने के लिए और भी स्ट्रेटजी पुलिस को अपनानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर आज नए चुने गए विधायकों ने स्पीकर अब्दुल रहीम राठर के साथ एक बैठक की और विधायकों की सरकारी अकोमोडेशन के मामले पर मुद्दे उठाए, और स्पीकर ने भी कहा कि वो सरकार के सामने ये बात रखेंगे कि नए चुने गए विधायकों को भी अकोमोडेशन अलॉट हो। हाँ बिल्कुल, ये स्टेट डिपार्टमेंट के अधीन सारे जो इनके आवास जितने हैं वो आते हैं। कुछ लोगों से अभी भी खाली करवाए गए हैं, कुछ लोगों के अभी भी कब्जे में हैं। बहुत बहुत पुराने विधायक हैं, एक्स विधायक जो खुद भी नहीं रहे हैं, उनके परिवार वहां पर रह रहे हैं। अपनी कोठियां होने के बावजूद भी उनके पास जम्मू में भी और कश्मीर में भी कोठियां हैं। तो सरकार को पहले उस और भी देखना चाहिए, पहले वो कब्जे खाली करवाएं और उसके बाद जो नए चुने हुए विधायक हैं उनके लिए आप चाहे रेंटेड या फिर जो आपके पास है अकोमोडेशन वो प्रोवाइड करवाए। और अच्छी बात है कि स्पीकर साहब ने सबके साथ बात की है। हालांकि कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनके पास पहले भी है, लेकिन नए चुने हुए विधायकों के लिए उनको भी जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह पर अकोमोडेशन चाहिए। जो दूर दराज के विधायक हैं हालांकि अपने दौरे तो करेंगे वो, लेकिन जब सेशन होता है जहां जम्मू कश्मीर में असेंबली के दिन लगेंगे आने वाले दिनों में, तो ज्यादा दिन फिर बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। जम्मू शहर के भीतर मैक्सिमम विधायक जो है वो बाहर से ज्यादा है। शहर वाले तो शहर में रह लेंगे, लेकिन जो आउटसाइड से आते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कश्मीर और जम्मू दोनों में अकोमोडेशन बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर जम्मू जोन के नए आईजी भीमसेन टूटी आज डोडा पहुंचे और वहां पर ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को चेक किया। ये उनका आईजी अपॉइंट होने के बाद पहला दूसरे जिले का किसी का दौरा है। हाँ बिल्कुल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इनपुट्स जो एजेंसीज के पास हैं उसके लिए वहां पर अभी भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चल रहे हैं। कुछ आतंकियों की मूवमेंट देखी जाती है और वहां पर कई ऐसे आतंकी हैं जिन मैक्सिमम जो है पीओजेके में इस समय बैठे हुए हैं, उनकी संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। तो अभी भी वहां पर आतंक को फिर से हवा देने की कोशिश डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह इन इलाकों में चल रही है और सेना और पुलिस मिलकर वहां पर काम कर रही है। तो ऐसे में आईजी जहां पर जो नए अपॉइंट हुए हैं वो वहां पर जाते हैं तो जवानों अधिकारियों के साथ मिलते हैं, तो उनका भी हौसला बढ़ता है और जो ऑपरेशनल जहां पर प्रिपरेशंस है उसका भी जायजा लेते हैं। तो जितनी भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां जहां फोर्सेस के लोग हैं एकजुट होकर काम करते हैं तो उसमें बड़े अधिकारियों का वहां पर पहुंचना एक अच्छा संकेत भी है। बियॉन्ड द हेडलाइन में आज इतना ही। कल दोबारा कुछ खास खबरों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज पर खास कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।